मोटिवेशन तो सुबह की चाय की तरह है दोस्तों, जो कुछ देर बाद उतर जाती है। अगर जिंदगी बदलनी है ना, तो आदत और डिसिप्लिन चाहिए, नशा चाहिए, नशा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। साल 2026 के आधे साल तो चले गए हैं, यानी कि आधा साल चला गया है, लेकिन आधा साल ये है बेमिसाल। क्यों बेमिसाल है ये आखिर? ये क्योंकि अभी जस्ट बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है, उच्चस्त हुए हैं बृहस्पति। इसके साथ साथ इन 6 महीने में मैं बात कर रहा हूं जुलाई 2026 से लगाकर दिसंबर 2026, जहां पर शनि ग्रह 27 जुलाई को वक्री होंगे। सारे ग्रह महापरिवर्तन करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होंगे। अब ये सारे ग्रह जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 क्या बड़ा होकर रहेगा? क्या प्रेडिक्शन है? क्या आपके सवाल हैं? उन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। चाहे वो स्टडी हो, करियर हो, भाग्य हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपका रिलेशन हो, सब कुछ क्या दिख रहा है मुझे, वो मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिलहाल फोकस करते हैं, कैसे रहेंगे आपके लिए ये 6 महीने, क्या बड़ा होकर रहेगा इन 6 महीने के अंदर। ओके, आपको फोकस यहां पर करना होगा। आपकी धनु राशि है, राइट। राशि के स्वामी, यानी कि स्वामी का मतलब होता है लॉर्ड, मालिक, बनते हैं बृहस्पति। कहां पर है बृहस्पति? यहां पर आ गए हैं 2 जून को, उच्च के हो गए हैं। साथ में शुक्र बुध भी हैं उनके। ये जुलाई 2026 का चार्ट है स्टार्टिंग का। ओके, सूर्य आपके 7th में है तो शनि आपके 4th में है, राहु 3rd में है तो मंगल आपके 6th में है तो केतु आपके 9th हाउस में विराजमान है। अब देखिए, अभी वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में शनि की ढैया चल रही है, क्योंकि राशि से शनि 4th हाउस में जब होते हैं और 8th हाउस में होते हैं तो शनि की ढैया होती है। अभी सिंह राशि और धनु राशि की शनि की ढैया चल रही है, राइट। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राहु की। राहु आपके 3rd हाउस में ही रहेंगे ये 6 महीने। 6 दिसंबर को बदलाव करेंगे, यानी कि चेंज होंगे और आपके यहां आएंगे 2nd हाउस में, लेकिन 6 दिसंबर से पहले यही है। अब देखिए, राहु का 3rd हाउस में बैठना, अभी आप मुझे जस्ट कमेंट कीजिएगा कि पिछले 1-1.5 साल से, पिछले 1-1.5 साल से मान के चलिए आप कि आपके मन में कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का आप सोच रहे हैं, या कुछ बदलाव सोच रहे हैं, या फिर ऑनलाइन चीजें आपने ज्यादा यूज करी हैं, ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी है, सेल परचेज ज्यादा करी है, या आपने स्वयं आपने खुद कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है, या कोई आपकी शॉर्ट ट्रैवल ज्यादा हुए हैं, या कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग ज्यादा हुई है, या आपका जो मन है, जो आपके जो माइंड है वो बहुत ज्यादा शार्प और एक्टिव हुआ है। कुछ ना कुछ नई चीजें सीखी हैं आपने इन पीछे 1 साल के अंदर अंदर। ये मुझे जस्ट बताइएगा, जानना चाहता हूं मैं। और अगर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, तो आने वाले टाइम पर आप ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम के अंदर अंदर आप जस्ट कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हो। और मैं आपको सजेस्ट एडवाइस देना चाहता हूं यहाँ पे धनु राशि, एआई, टेक्निकल, ऑनलाइन, ये सारी चीजें आप सीखिए। क्योंकि राहु जब 3rd हाउस में ट्रांजिट करते हैं ना पूरे 18 साल के बाद, और ऐसी चीजें हम सीखते हैं तो उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है। मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया है ना, ऑनलाइन चीजें हो गई, या फिर जो भी बाहर की चीजें होगी, तो ये कहीं ना कहीं आपको लाभ देने वाली है। अब राहु ये आपके 3rd हाउस में, राहु को 3rd हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, त्रिशदाय भाव में, और यहां पर वो शनि के घर में बैठे हुए हैं, है ना। डिजायर्स, ड्रीम्स कहीं ना कहीं आप पूरे होंगे। अब मुझे आप एक चीज बताना कि कहीं ना कहीं कुछ आपके ऐसे छोटे मोटे डिजायर्स थे, बड़े डिजायर्स थे, जो अभी 1 साल के अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो पूरा किया आपने, कुछ ना कुछ तो लिया आपने, कुछ ना कुछ तो लिया आपने, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। ओके, राशि के स्वामी बृहस्पति, जुपिटर, है ना, आपके 8th हाउस में है। और ये कब तक है 8th हाउस में? आपके 1 नवंबर तक 8th हाउस में है, फिर 9th हाउस में आएंगे, है ना। फिर वापस से 8th हाउस में आएंगे ये वक्री होके, है ना, बाद में। अब देखिए, राशि स्वामी का 8th हाउस में आना और 12th हाउस को देखना, यहां देखना, यहां देखना, 4th हाउस को देखना, यहां पे वो लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो फॉरेन जाना चाहते हैं, क्योंकि राशि स्वामी का जो कनेक्शन है वो 12th हाउस से बन रहा है ना। राशि स्वामी का जो कनेक्शन है वो 4th हाउस से भी बन रहा है। अब आप मुझे बताना कि इस साल के जाते जाते आप किसी प्रॉपर्टी में, प्लॉट में, फ्लैट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डील करना चाहते हैं क्या आप? है ना, कुछ ना कुछ डील करना चाहते हैं, या फिर कोई गाड़ी में कुछ सोच रहे हैं आप, कुछ नई चीज परचेज करने का, गाड़ी वगैरह, या कुछ ऐसा मैंने बताया आपको, जमीन वगैरह, है ना।
या फिर आप कुछ लॉन्ग ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति, राशि स्वामी बृहस्पति 8th हाउस में बैठ के 12th हाउस को देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं, और उनके लिए बहुत अच्छा है जो बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, या ट्रांसफर की सोच रहे हैं, है ना, या दूर कहीं आने जाने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और राशि स्वामी का 8th हाउस में जाना बृहस्पति का, ये ऑकल्ट नॉलेज के लिए, आपकी डीप नॉलेज के लिए, आपकी रिसर्च को लेकर, आप किसी रिसर्च फील्ड में हैं, दैट इज वेरी नाइस फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा है ये। बृहस्पति का 2nd हाउस में देखना और 4th हाउस में देखना। धनु राशि, अगर आप मैरिड हैं और फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि जब भी बृहस्पति राशि स्वामी होकर 2nd हाउस को देखते हैं, 4th हाउस को देखते हैं। 2nd हाउस किस चीज का है? 2nd हाउस होता है फैमिली का, कुटुंब परिवार का, और 4th हाउस होता है किस चीज का? यस, 4th हाउस होता है सभी सुख सुविधाओं का, लग्जरी का, हैप्पीनेस का। बृहस्पति की दृष्टि 4th हाउस अपने घर पे पड़ रही है, यानी कि सुख सुविधा आना, फैमिली प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं संतान की, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये कार्यक्रम सभी के लिए है, अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं। और जब भी बृहस्पति 2nd हाउस को देखते हैं तो इंसान, व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करता है, कुछ नया करता है, कुछ बड़ा सोचता है। और पहले कुछ डिस्प्यूट थे, कुछ किसी तरीके की कोई परेशानी थी, तो वो भी यहां पर समाप्त होंगी जाते जाते। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, फैट वाले आइटम जो भी आप मतलब बाहर का खाते हैं, बाहर की चीजें खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, इस पर थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि नहीं तो आपका फैट बढ़ सकता है, ध्यान रखना। हालांकि बृहस्पति अब एक्सॉल्टेड है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब जो ये शनि ग्रह है ना, ये आपके 10th को देख रहे हैं, आपके 6ठे को देख रहे हैं, आपके 1st को देख रहे हैं। अब ये शनि की दृष्टि 10th हाउस में पड़ना है ना, और शनि हो जाएंगे वक्री। कब होंगे शनि वक्री? 27 जुलाई को, 27 जुलाई में शनि हो जाएंगे वक्री, और आपकी शनि की ढैया चल रही है। ये 10th हाउस में देखना ना, ये क्या करते हैं पता है? चेंज, मैं चेंज चाहता हूं 27 जुलाई के बाद, मुझे चेंज चाहिए जॉब में, या फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ले रहा हूं, काम बहुत कर रहा हूं, हार्डवर्क बहुत कर रहा हूं, लेकिन मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। कब मिलेगा मुझे रिजल्ट? तो ये शनि जब 10th हाउस को देखते हैं तो इंसान सोचता है मुझे आउटपुट कब मिलेगा, मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ नया करूं, कुछ चेंज करूं। तो चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। कब तक? 27 जुलाई से लेकर 11-12 दिसंबर से पहले पहले चेंज होने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है आपके जॉब में। मैंने पहले भी कहा था कि राहु भी हैं, बृहस्पति भी हैं, तो इनके ट्रांजिट से ऐसा दिख रहा है कि चेंज इन 6 महीने के अंदर आ सकता है, आपको ट्रांसफर होना। शनि की दृष्टि आपके 6ठे घर पर भी है। कोई किसी तरीके का आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, ये हो सकता है। शत्रु बनेंगे आपके, हाँ, पॉलिटिक्स आपके साथ में होगी। सैटर्न एस्पेक्ट टू 6th हाउस, तो पॉलिटिक्स होगी, कुछ ना कुछ तो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स करेंगे, आपकी बैकबाइट करेंगे आपके पीछे। और शनि 1st हाउस में देखेंगे, आपके अंदर भी जिद रहेगी, आपका भी स्वभाव थोड़ा सा अड़ियल हो सकता है, अपनी चीजों पर अड़ जाना। नहीं, मैं सही बोल रहा हूं, मतलब आप बोलेंगे मैं सही बोल रहा हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करना, नहीं तो इसका रिलेशन पे और किसी भी रिलेशन पे फर्क पड़ सकता है ना। इसके साथ साथ आप अपने घर परिवार में, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 4th हाउस में, शनि स्वयं 4th हाउस में, आप अपने घर परिवार में, यानी कि जहां पे आप रहते हैं अपने घर में, कुछ ना कुछ तो आप करने वाले हैं। या तो आप कुछ रेनोवेट कराएंगे, या कुछ अपने घर का कुछ ना कुछ बदलेंगे, चीजें चेंज करेंगे अपने घर के अंदर, या बड़ा करेंगे, या कुछ चीजें ऐड करेंगे घर में। ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा भाई, ये तो 99.9% दिखा रहा है। कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा, तो जरूर करने वाले हो इन 6 महीने के अंदर अंदर आप, या कोई लोहा आपके घर में आएगा, या आप अपना 1 फ्लोर बढ़ाने वाले हैं, या कुछ लेने वाले हैं, ऐसा तो मुझे जरूर दिख रहा है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, आपकी जो मदर हैं, जो माता जी हैं, उनको भी थोड़ा सा पता क्या रहेगा यहाँ पे, यार मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा, मतलब उनको कंफ्यूजन रहेगी, उनको नेगेटिविटी हो सकती है यहाँ पे आपकी मदर को, अपनी हेल्थ को लेकर। है कुछ नहीं, हो सकता है कुछ ना हो उनको, लेकिन उनको थोड़ा डर हो सकता है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा उनके अंदर एक भ्रम रहेगा अपने हेल्थ को लेकर, या किसी ना किसी चीजों को लेकर हो सकता है। शनि 4th हाउस में, और कभी कभी आपके विचार, यानी कि आपके थॉट्स, वो हो सकता है ना मिले आपकी मदर्स के साथ में, हो सकता है ऐसा, है ना। और ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं ना, मैं विद्यार्थी के बारे में जरा बात करना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट है, अगर आप कुछ एग्जाम देना चाहते हैं, देखिए मंगल आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। कब? 3 अगस्त को। 3 अगस्त से लेकर 19 सितंबर के बीच में एग्जाम है। दोबारा सुनना, 3 सितंबर से लेकर 19 सितंबर, या फिर 13 नवंबर के बाद अगर आपका एग्जाम है तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपका एग्जाम है 19 सितंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में, जब मंगल नीच के होंगे, तो तब थोड़ा सा आपके एग्जाम्स को लेकर, या फिर आप कहीं पे कुछ कोचिंग वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं पढ़ाई में, तो मैं आपको कहूंगा कि उस टाइम फ्रेम पर मत करना,
ठीक है, जब आपके मंगल ग्रह आपके 8th हाउस में होंगे, कर्क राशि में, 19 सितंबर से लगाकर 13 नवंबर के बीच में, उस टाइम पर मत करना, उससे पहले उसके बाद कर सकते हैं। जो भी पढ़ाई में आप करना चाहते हैं, तो पढ़ाई मुझे अच्छी दिख रही है। और हाँ, उस बीच में लव लाइफ में भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस होता है लव का, मतलब लव का, स्टडीज का, माइंड का, पूर्व पुण्य का, संतान का। तो पंचम के स्वामी जब 8th हाउस में आएंगे कर्क राशि में, है ना, जो टाइम फ्रेम मैंने बताया, तो उस टाइम पे लव रिलेशन पर भी कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, वैचारिक मतभेद, छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ना झगड़ना, तू सही मैं गलत, मैं सही तू गलत, तो ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा, है ना। ओके, फिर आपके सूर्य जो है आपके, वो 9th हाउस में जब ट्रांजिट करेंगे 16 अगस्त, और 16 अगस्त के बाद का जो टाइम फ्रेम है, जब सूर्य यहां फिर यहां आएंगे, बहुत अच्छा है ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर, राजनीति को लेकर, पॉलिटिशियन है, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। जब सूर्य आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, आपके हायर एजुकेशन को लेकर अच्छा है 16 अगस्त के बाद। ये आपका भाग्य भी प्रबल करेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी सूर्य भाग्य स्थान में आएंगे, भाग्य अच्छा होगा 16 अगस्त के बाद। बहुत कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं, खासकर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, वहां आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना, वहां पर कुछ आपको नेम फेम मिलना, वहां पर कुछ गुड न्यूज मिलना, या मैंने पहले भी कहा था पॉलिटिशियन है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, बड़ी बड़ी सतह पे काम करते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, और बढ़िया रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और हेल्थ के बारे में बात करूं तो मुझे हेल्थ कुछ परेशानी नहीं दिख रही है, स्टार्टिंग में जस्ट दिख रहा है जुलाई के महीने में थोड़ा स्टमक रिलेटेड ध्यान रखना, पेट से संबंधित चीजों पे, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना, एलर्जी वगैरह इन्फेक्शन हो सकता है, और 19 सितंबर के बाद भी थोड़ा सा ध्यान रखना हेल्थ को लेकर, 10 नवंबर से पहले पहले, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको गुरु का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ग्राम गिरिम गुरुम सह गुरुवे नमः 108 बार, यानी कि एक माला डेली। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको डेली सुनना चाहिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली फॉलो करो, उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए, और जब तक शनि की ढैया चल रही है, शनि का बीज मंत्र करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। शनि वक्री होंगे, इस पर बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, तो बने रहेगा चैनल पे। और कैसे लगे आपकी वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।